हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल ममता। आज हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन की। सबसे पहले समझते हैं कि कंटेंट क्रिएशन कितने टाइप का होता है। कंटेंट क्रिएशन 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला है एजुकेशन वैल्यू से रिलेटेड, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हम जो कंटेंट बनाते हैं उसमें हम किसी चीज़ के बारे में, यानी कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनता है तो उसको इस पर्पस से बनाया जाता है कि लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, या फिर उसके बाद आपका हो गया जो एजुकेशनल कंटेंट है, जो होता है ना 6 to 10th क्लास के लिए है, ये 11th का है, ये 12th का है, जेई के एग्ज़ाम्स के लिए है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम ऑडियंस जो है हमारी, ठीक है, उनको हम कुछ समझा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उन्हें कोई वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अब ऐसी जो वीडियोस होती हैं, ऐसा कंटेंट जो होता है वो लोग तब देखते हैं जब उन्हें क्या करना है, उन्हें कुछ सीखना है, कुछ जानना है, किसी चीज़ के बारे में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कुछ नया सीख रहे हैं। तो एक होता है ये। दूसरा आता है हमारा कि कुछ लोग जो कंटेंट बनाते हैं वो दूसरा वाला क्या है, दूसरा है या तो अपना स्ट्रगल शेयर कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पूरी लाइफ शेयर कर रहे हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपनी जो पूरी जर्नी है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या चल रहा है, जो लोग ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और साइड बाय साइड क्या है, वो अपना कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। वो अपनी डेली व्लॉग डालते हैं कि आज मैंने ई कॉमर्स में ये किया, आज मैंने ये किया, वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं पूरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अगर कोई इंसान ऐसा कंटेंट देख रहा है तो वो क्यों देख रहा है, वो इसीलिए देख रहा है क्योंकि वो या तो उससे रिलेट करता है, ठीक है, या फिर वो उससे कुछ सीख रहा है। अब देखो सीखता कैसे है, या तो आप जो किसी की स्टोरी है या उसकी स्ट्रगल देख रहे हैं, या फिर आप उसकी डेली लाइफ देख रहे हैं, तो या तो आप उससे रिलेट करते हो, ठीक है, या फिर आप उसके बारे में जानना चाहते हो। और तीसरा क्या हो सकता है कि जब आप उससे रिलेट कर रहे हो तो आप ये देखना चाहते हो कि इसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई इंसान अपनी पूरी स्ट्रगल आपके साथ शेयर कर रहा है, अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, तो उसमें कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम आई होगी जिसका वो उसने सॉल्यूशन निकाला होगा। तो फिर हम जो हम इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस इंसान के साथ खुद को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा एंटरटेनमेंट, ठीक है। जैसे कि हम गाने सुन रहे हैं, ठीक है, हम कोई मूवी देख रहे हैं, और वो सिर्फ किसके लिए देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, सिर्फ मज़े के लिए। मेनली 3 तरीके का कंटेंट होता है, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इस चीज़ को कि हम 3 चीज़ों के लिए हम देखते हैं। पहला, या तो हमें कुछ सीखना है, किसी चीज़ के बारे में जानना है। दूसरा, हमें सामने वाले की स्टोरी जाननी है, ठीक है, या फिर हम उससे खुद को रिलेट कर पा रहे हैं। और हमें अब ये देखना है कि अगर हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई थी, सेम इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उसने इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकाला है, ठीक है। तीसरा होता है एंटरटेनमेंट। क्लियर। अब बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे ज़रूरी है नीश, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बोलें इसको कि आप कौन सा ऐसी चीज़ है जिससे रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो, वो आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। कि आप फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहते हो, फैशन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, ठीक है। तो अब ढूंढनी कैसे ये, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट मेथड और सबसे सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि कंटेंट क्रिएशन अगर आप देखो ना ध्यान से, तो इसका सबसे मेन चीज़ है बात करनी। आपको अपनी ऑडियंस से बात करनी है, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब बात करने के लिए अभी बात बताओ, आप जब भी कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, क्या करना है, उसमें बात ही करनी है। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत देर तक कब बात कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ के बारे में तभी बहुत देर तक बात कर सकते हो जब आपने उसको बहुत ही अच्छे से या तो पढ़ रखा है, उसको समझते हो, उसको एक्सपीरियंस किया है, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो अगर कोई इंसान फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बना रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है, वो बहुत देर तक कब बात कर सकता है, जब उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है,
कोई फैशन से रिलेटेड बना रहा है तो उसको फैशन की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। फूड से रिलेटेड बना रहा है तो उसको फूड की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अब तो सबसे आपको ये देखना है कि आपको किसके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उससे रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। और अब आते हैं हमारे पास सब कुछ ऐसे लोग जिनको किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, लास्ट बचता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि इन शॉर्ट आपकी लाइफ। आपको अपनी लाइफ के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है। आपकी लाइफ के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता सकते हो। यानी कि आप जो डेली व्लॉग्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने चीज़ें सीखी या देखी या जो भी किया वो सब बताते हैं, ठीक है। सो आप इस तरीके से भी अपना कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। सो नीश ढूंढने का बेसिक चीज़ क्या है कि आप कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप बहुत ही ज़्यादा देर तक बात कर पाओ, ठीक है। और जब भी आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करें ना, तो स्टार्टिंग में हमेशा कंटेंट पहले अपने लिए बनाएं, ठीक है। अपने लिए बनाने से मेरा मतलब ये है कि देखो, कंटेंट बनाने का मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव होता है कि आप लोगों को कुछ बताना चाहते हो, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते हो, लोगों को एंटरटेन करना चाहते हो। तो उसमें क्या है, स्टार्टिंग में आपको जो है हमेशा खुद के बारे में सोचना सबसे पहले। ये नहीं कि लाइक कितने आ रहे हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं या व्यूज़ कितने आ रहे हैं, नहीं। स्टार्टिंग में फोकस ही मत करो, स्टार्टिंग में अपने कंटेंट पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो इंसान उसे देखेगा ही देखेगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो कोई भी इंसान है वो कोई भी चीज़ देख रहा है ना, तो मेनली उसके 3 ही पर्पस होते हैं। या तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो आपसे रिलेट करता है, वो आपसे इमोशनली कनेक्ट है, ठीक है। वो क्या है, वो आपकी स्टोरी जानना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है, आपसे कुछ सीखना चाहता है, ठीक है। और तीसरा होता है एंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो इंसान आपको सुनेगा, आपको देखेगा, ठीक है। आपकी वीडियोस देखेगा, आपकी रील्स देखेगा, आपके शॉर्ट्स देखेगा, ओके। सो कंटेंट क्रिएशन में मेन क्या है, आपको बात करनी आनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना है। और कम्युनिकेशन स्किल्स कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स का सिंपल सा मतलब है कि आपको अपनी ऑडियंस से बहुत ही क्लियरली बात करनी है। आप कोई चीज़ समझा रहे हो, बहुत ही आराम से समझाओ, ठीक है, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप भी कंटेंट क्रिएशन जो है वो स्टार्ट करोगे। क्योंकि तो कंटेंट क्रिएशन जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या है, उसमें आपको अपनी बातें रख पाते हो, ठीक है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन उसे शेयर कर पाते हो, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। और भी बहुत ही सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।